प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2 करेंगे। इसमें क्या है कि हमारी त्रिभुजें दे रखी हैं, उनमें सर्वांगता गुण बताना है, कौन सा गुण किस त्रिभुज में है। जैसे हमारी फर्स्ट आकृति लेते हैं, दो त्रिभुज हैं ए बी सी डी ई एफ। इनमें क्या क्या बता रखा है, ए सी बराबर है डी एफ। AC इसको इस भुजा को बराबर बताया है, AB इस भुजा को बराबर बताया है, और इस भुजा को और इस भुजा को बराबर बताया है। ये निशान इसलिए लगाए, एक निशान वाला तो ये बराबर है, जिसका दो निशान लगा दिए इसका मतलब ये दो वाली बराबर है, और जिसका तीन लगा दिए यानी ये बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको बोलते हैं भुजा यानी साइड, एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, तीन बार भुजाएगा। सर्वांगता सर्वांगता, ये हो गया भुजा 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 सर्वांगता। तो ये गुण बताना था, कौन से गुण का कारण सर्वांग गुण है, क्योंकि तीनों साइड इसकी बराबर है, इसलिए भुजा बराबर है तो भुजा 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 कहेंगे इसको। अब जैसे बी पार्ट है, बी में हमारी दो आकृतियां हैं, इनमें देख लो कौन सी साइड दे रखी है बराबर है। जैसे जेड एक्स यानी जेड एक्स ये वाली साइड, आरपी ये वाली साइड के, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है। तो इसमें आर क्यू मतलब आर क्यू ये इसके बराबर, और तीसरी पी क्यू नहीं दे रखी, यानी ये साइड नहीं दे रखी बराबर, सिर्फ दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, और एक कोण बराबर दिया, उस कोण का नाम और देख लो पी आर क्यू। पी कहा है, पी आर क्यू, यानी ये बीच में जो होता है ना वो कोण होता है, ये कोण पी आर, आर का मतलब यहां पर जाएगा कोण पी आर क्यू। ये कोण किसके बराबर है, एक्स जेड वाई, इस कोण के। तो इसमें क्या है, एक तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, एक ये भुजा और ये भुजा, दो तो भुजा और एक कोण, इसलिए जो सिंगल क्वांटिटी हो उसको बीच में लेंगे, ठीक है। तो भुजा यानी एस ए एस, यानी कोण एक का जिक्र है और दो भुजा बराबर है और एक कोण, दो भुजा बराबर है यानी सिंगल होगा उसको बीच में लेंगे, भुजा कोण भुजा। जो गुण है सर्वांगता का उसे क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांगता। इसी प्रकार तीसरा हमारा पार्ट है, इसमें देखो कौन सा गुण है, इसमें एक तो MLN यानी MLN यानी ये कोण इसके बराबर है FGH इस कोण के, एक कोण इसके, दूसरा NML, N यहाँ M ये L ये M पर यानी ये कोण इसके बराबर दे रखा है, और तीसरा ये कोण तीन लगा दिए, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। नहीं, दो ही कोण दिए हैं, एक साइड दे रखी है, तीनों कोण नहीं दे रखे। MLN ये तो हमने बना दिया, दूसरा NML कहा है NML यानी ये नहीं दे रखा, तीसरा कोण बराबर नहीं दे रखा, सिर्फ दो कोण ही बराबर दिए हैं, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला, ठीक है। NML ये किसके है, GFH यानी इसके, दो कोण बराबर दिए हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और एक साइड बराबर दे दी, साइड का क्या नाम है ML देख लो कौन सी है, इसका लगा दो निशान एक, FG यानी FG इसका भी लगा दिया हमने निशान। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, एक और एक, दो तो कोण हो गए और एक भुजा बराबर है, तो दो कोण है तो कोण भुजा बीच में आ रहेगी, यानी ए एस ए का मतलब एंगल कोण, तो इसको क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण। कौन सी सर्वांगता होगी, कोण भुजा कोण सर्वांगता, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये तीनों गुणों को, पहले में तो क्या थी, तीनों भुजाएं बराबर थी इसलिए एस 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 भुजा भुजा भुजा। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में दो भुजाएं हैं और एक कोण है, यानी
भुजा एक है तो बीच में लेंगे भुजा को, साइड को, तो इसके क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांगता। सिर्फ ये नाम बताना था कि कोण से गुण के कारण सर्वांग सम है। उसके बाद डी पार्ट हमारा, डी में भी आकृति दे रखी है, इसमें क्या क्या दे रखा है, ये निशान लगा रखे हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है इसलिए एक निशान है, ये दो निशान का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं, ये भी 90 का है और ये भी 90 का। तो इसमें तो कहा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में सर्वांगता बताओ कौन सी है। तो इसमें जिसमें एक तो कर्ण, ये कर्ण है, इसमें ये सबसे बड़ी भुजा ये भी कर्ण है, ये समकोण, जिसमें 90 का कोण हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में दोनों समकोणों में एक एक तो कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, कोण से भी भुजा बराबर हो, कर्ण तो एक तो कर्ण होना चाहिए, कर्ण के अलावा कोई चाहिए भुजा बराबर हो, चाहिए भुजा एक भुजा बराबर हो, तो उसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, RHS, RHS यानी समकोण सर्वांगता, समकोण सर्वांगता। तो क्योंकि इसमें समकोण है इसलिए समकोण सर्वांगता बोल देंगे, समकोण त्रिभुज सर्वांगता, क्योंकि इसमें एक कोण 90 का है, कर्ण भुजा बराबर है, कोई दूसरी एक भुजा और बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गुण बताना था हमने कि किस गुण के कारण ये त्रिभुज। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है भाई, सेकंड में हमें ये दो त्रिभुज दे रखी हैं, इन दो त्रिभुजों में पहला जो सिचुएशन है उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, क्या शर्त है कि जो ART है वो PEN दोनों सर्वांग सम है, और कौन सा गुण है, भुजा कोण भुजा ना भुजा 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 यानी SSS सर्वांगता है। तो AR बताना किसके बराबर है, AR जैसे आपका ये है AR इस साइड के बराबर, तो ये साइड होगी PE, जैसे ये साइड है ये भी साइड, तो इसका नाम हो गया, इसके बराबर होगी PE का। अब जैसे दूसरा में रिश्ता करना RT मतलब ये साइड इसका यानी RT, तो इसको बोलेंगे EN, ये हो गया EN का। उसके बाद तीसरा खाली स्थान है AT यानी ये तीसरी साइड है वो तीसरी के बराबर होगी, ये तीसरी साइड है ये इसके बराबर होगी यानी AT होगी PN। तो खुद ही इसमें सर्वमता था, तीनों साइड कौन सा गुण लगाना में, तीनों भुजाएं बराबर है SSS, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये विस्तार बनना था। उसके बाद सेकंड V में SAS सर्वांगता है यानी भुजा कोण भुजा, तो इसमें देखो कौन सा RT है, जैसे RT ले लेते हैं, दूसरे में ये गुण नहीं लगता इसलिए इसको साफ कर दिया मैं, दूसरे में RT कौन सा हो गया, ये वाला, ये साइड है RT किसके बराबर होगी, ये यहां पर क्या है EN है, और दूसरी भुजा पूछ रहा है PN तो ये हो गया, ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो PN है वो क्या है PN यानी AT, तो यहां आ जाएगा AT। तो ये दो खाली स्थान करने थे। उसके बाद C पार्ट में इसमें दिया है, इसने एक भुजा बराबर दी है ATPN यानी AT ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर है, रुका है ASA, ये सर्वांगता लाओ और दो कोण और बताओ, क्योंकि साइड तो मैं बता दी खुद इसमें, अब दो कोण हमने बताने हैं कौन से बराबर होंगे। साइड वाली कौन सी है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड ली है, तो इस साइड पे देखो कौन से कोण लगते हैं, इस साइड को कौन सा कोण लगता है, एक तो ये लगता है, एक ये कोण और एक ये, इसमें एक नंबर पर ये, दो नंबर पर ये, तो एक एक बराबर होगा। इस कोण को लेंगे तो क्या होगा, इस कोण का नाम RAT यानी RAT किसका बराबर है, इसको बीच में लेना है EPN
अब एक कोण और बताना हमने, दूसरा कोण इस भुजा के दोनों कोण लेने हैं। ये ले लिया, अब इसका नंबर है ATR, ठीक है। और इधर से इसको बीच में लेंगे तो PNE, किसके बराबर होगा? PNE, ठीक है। यानी ये साइड बराबर दे रखी थी, तो इसी साइड के दोनों कोण लेने, जैसे इस साइड का एक ही साइड का कोण और एक ही साइड का, इसमें भी एक ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके। तो ये इस प्रकार इसने इन दो कोणों को पूछा था। दो कोण कौन से हैं? अगर एक साइड बराबर हो और ए ऐसे प्रतिबद्ध हो, ये दो कोण अपने आप बताने थे हमने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में ये आकृति दे रखी है, इसमें बता रखा है ये जैसे ये साइड दे रखी है, ये साइड इस साइड के बराबर है, इस दोनों त्रिभुजों के अंदर, और ये कोण इस कोण के बराबर है। अब ये खालिस्तान भरो PM QM, यानी PM QM दोनों पहले ही दे रखे हैं। जो पहले ही बराबर दे रखे हैं उसको लगते हैं हम दिया है, गिवन, यानी गिवन का मतलब दिया है, पहले से ही दे रखा है। इसी प्रकार दूसरी, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भी पहले ही दे रखा है, PMA यानी QMA पहले से ही बराबर है, तो ये भी दे रखा है, तो इसको भी लिखांगे दिया है, यानी ये भी पहले से ही बराबर दिया है। फिर तीसरा AM, यानी AM इसमें भी है उड़ान है और AM इसमें भी उड़ान है। जो दोनों में हो उसको बोलते हैं उपनिष्ठ, उपनिष्ठ का मतलब है इंग्लिश में बोल देते हैं जिसको हम कॉमन, जो चीज सभी में होती है उसको बोलते हैं कॉमन। जैसे कुछ गुण होता है उसे कहेंगे कॉमन है गुण, तो कॉमन का मतलब है उपनिष्ठ, यानी ये जो साइड है ये इसकी भी है इसकी भी, दोनों की एक दीवार है, इसलिए इसको बोलेंगे उपनिष्ठ। अब कहता लास्ट में, तो ये गुण कौन सा होया? सर्वांशता का गुण, यानी इसमें क्या है? एक भुजा, ये कोण और ये भुजा, यानी दो तो भुजा होगी और एक कोण। तो मैंने कहा था दो चीज नहीं है, उसको पहले स्टार्टिंग उसी की करेंगे। तो दो क्या है? भुजाएं हैं, इसलिए भुजा से करेंगे, यानी साइड एंगल साइड, यानी इसको क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये सर्वांगता आ गई। तो इसमें ये बतानी थी साथ में कि कौन सी सर्वांगता है। तो भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजाएं हैं इसलिए भुजा से चालू करेंगे, एक कोण है उसको बीच में लेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांगता। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के अंदर ABC में ABC तीनों कोण दे रखे हैं। दूसरी ट्रायंगल है PQR में भी PQR तीनों एंगल दे रखे हैं, और तीनों ही एंगल बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, APBQ और CR सारे बराबर हैं। तो कहता है, एक विद्यार्थी बोलता है कि ये A तीनों ये सर्वांगता है, ये है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो A सर्वांगता नहीं होती, A तो कोई भी सर्वांगता नहीं होती। तो ये विद्यार्थी कहता क्या ठीक कहता है? नहीं लिखेंगे। ये विद्यार्थी ठीक नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि ए कोई प्रतिबंध होता ही नहीं है, ए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसलिए ये विद्यार्थी गलत कहता है। तो इसको क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ए कोई सर्वांगता नहीं होती।